बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट टर्टल वाइन पर। टर्टल वाइन जो है बरसात के मौसम में बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में हमारे गार्डन में ऐड हो जाती है और यही वो मौसम है जब हम इससे एक प्लांट से ढेरों ढेर प्लांटर बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत शक्ल में भी हम इसको ढाल सकते हैं। इसकी लेंथ भी अच्छी बड़ी हो जाती है जिसकी वजह से इसको मुख्तलिफ़ किस्म के मिनिएचर्स में और बहुत ही खूबसूरत प्लांटर बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्डन में खूबसूरती को भी बढ़ाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो है अगर सही मौसम हो, वेल ड्रेनेज सोइल और मुनासिब मिक़दार में इसको पानी मिलता रहे। याद रहे कि जब भी हम इसको वाटरिंग करें तो वाटरिंग के दौरान कोशिश करें कि पानी इसकी बेस में ही दें। ये देखें, मैंने एक जो है छोटे से शॉपिंग बैग में ही इसकी जो है प्लांटेशन की हुई है। हम इसे किसी भी किस्म के कंटेनर में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ख़ूबसूरती से फ़ायदा उठा सकते हैं। तेज़ धूप में ये प्लांट जो है थोड़ा जो है घबरा जाता है। ये देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउचेस मैंने बनाकर इसकी ढेर सारी प्लांटेशन अपने गार्डन में ऐड कर लिए। किसी भी तरह के कंटेनर में हम इस प्लांट को लगा सकते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पे इसका बेहतरीन मौसम है, ग्रोथ लेवल हाई लेवल पर जा रहा है। सर्दी में टर्टल वाइन जो है वो अच्छा खासा डोरमेंसी में जाता है। इसकी सर्दी की केयर भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे साल हर साल हम इस गार्डन में इस खूबसूरत से प्लांट को अपने सेव रख सकते हैं। ये देखें, अभी मैं चंद एक कटिंग इसकी ले लूँगी आपके साथ सामने ही और इन कटिंग को मैं मुख्तलिफ़ कंटेनर में सिर्फ रखूँगी। अगर रख दें या हल्की सी मिट्टी स्प्रिंकल कर दें, आजकल का मौसम बहुत ही बेहतरीन है इसके लिए, इसकी ग्रोथ बहुत ही आसान हो जाएगी। और दूसरी ख़ास बात ये, अगर इसकी छोटी सी ब्रांच कहीं मिट्टी पर गिर भी जाए तो वो मिट्टी को खुद ही ढूंढ लेती है, मिट्टी को खुद ही ढूंढ कर अपनी ग्रोथ को जो है अच्छे से स्टार्ट कर देती है। इस तरह मैं चंद कटिंग कर लूँगी और जो लेंथ में गई हुई है मेरे टर्टल वाइन की ब्रांचेस, वो इसी तरह खूबसूरती बरकरार रहेगी। ग्रोथ लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है मानसून के मौसम में। अच्छी सी बारिशें जो हैं इसकी ग्रोथ को चार चांद लगाती हैं और जैसे जैसे हम इसकी कटिंग्स मुख्तलिफ़ कंटेनर्स में लगाते रहेंगे, ढेरों ढेर कंटेनर हमारे पास रेडी होते चले जाएंगे। ये हमारी विश है कि आजकल के मौसम में एक छोटी सी ब्रांच से भी हम ढेर सारी प्लांटेशन इस प्लांट की ले सकते हैं और जिस तरह की चाहे शेप हम इसको दे सकते हैं। ये देखें, एक और छोटा सा कंटेनर मैंने रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये छोटा सा डिस्पोजेबल बिल्कुल ये है कप, इसके अंदर भी मैंने इसकी ग्रोथ जो है कितने अच्छे तरीके से इसकी खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से हुई है। इसमें एक और छोटा सा सकुलेंट था लेकिन एक आध ब्रांच गिरने के बाद खुद ही इसकी ग्रोथ जो है बेहतरीन हो गई है। और बस कहने का मकसद ये है कि अब अगर छोटी सी ब्रांच अगर आपको टर्टल वाइन की कहीं मिल जाए तो इसकी प्लांटेशन बहुत ही आसानी से आप अपने गार्डन में जो है बढ़ा सकते हैं। अक्सर नर्सरी में भी आप रिक्वेस्ट करके जब आप प्लांट्स लेने के लिए जाएं, कुछ प्लांट्स अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो एक आध ब्रांच आप जो है माली से वहाँ के रिक्वेस्ट कर कर ले लें तो भी आप इसकी प्लांटेशन को आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो, जैसा कि मैंने बताया, कहीं पर गिरने वाली ब्रांच भी आजकल इसकी प्लांटेशन को बहुत तेज़ी से ग्रोथ लेवल पर ले जाएगी। सर्दी में ये मुकम्मल तौर पे डोरमेंसी में चली जाती है, जैसा कि मैंने चंद वीडियोस में अपने दिखाया भी था। मेरे जो भी प्लांटर थे टर्टल वाइन के, सर्दी में मैंने इन तमाम के तमाम प्लांटर्स को प्लास्टिक के पॉलीथीन ग्रोसरी वाले जो बैग्स होते हैं उनमें मैंने पैक कर कर इनको रख दिया था। और कुछ पैक्स मैंने इस तरह के भी बनाए थे टर्टल वाइन के। जब मैंने कंटेनर को उल्टी साइड से किया तो पूरा का पूरा कंटेनर हाथ में आ रहा था और उस पूरे बंडल को भी मैं पॉलीथीन बैग में जो है कवर कर कर किसी ऊंची प्लेस पर रख देती थी। याद रहे कि इस तरह करने से पहले मैं एक दिन पहले अच्छा सा उसको वाटरिंग करके फिर पैक करके रख देती थी। इस तरह हमारा कंटेनर भी फ्री हो जाता था। ये भी बेहतरीन टिप साबित रही है। पिछली सर्दी 2024 की सर्दी में मैंने ये देखें कुछ ब्रांचेस मैंने जो है ले ली। पिछली सर्दी में भी मैंने इनको पैक करके रखा था और जब मैंने इनको ओपन किया कुछ कंटेनर्स को तो बहुत ही अच्छी सी जो है प्लांटेशन मुझे मिल गई थी। 15 फरवरी से तमाम के तमाम प्लांट जो हैं वो सेव रह गए थे टर्टल वाइन के। और जो मैंने विदाउट जो है पॉलीथीन के रखे थे उन तमाम के तमाम प्लांटर्स में ज़िंदगी के आसार तकरीबन ख़त्म हो गए थे।
फिर भी अगर लोकेशन बेहतर रहे तो पॉलीथीन के बगैर भी फरवरी मार्च में ये अपने आप को कुछ कुछ प्लांटर जो हैं सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन बेहतरीन जो सर्वाइवल रेट है आपको पॉलीथीन बैग में पैक कर देने की सूरत में ही 100% रिज़ल्ट मिल सकता है। ये एक और कंटेनर में आपके सामने ही मैं इसकी प्लांटेशन करूँगी। आप इसको जो है सोइल मीडिया में भी लगा दें तो भी बेहतरीन रहेगा। बॉर्डर बॉर्डर पे कोशिश करें इसको लगाने की, और बैलेंस हिस्से में आप कोई सी भी प्लांट की प्लांटेशन कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप बॉर्डर पे कर दें तो ये ग्रोथ लेवल बढ़कर ये जैसे ट्रेलिंग की सूरत में जाती है। आपने देखा है टर्टल वाइन, तो आपके गार्डन को और आपके कंटेनर को बहुत ही बेहतरीन लुक दे देगी। इसी तरीके से अगर आप जो है बास्केट बनाना चाह रहे हैं तो भी बेहतरीन जो है आइडिया रहेगा बास्केट प्लांट के लिए टर्टल वाइन का। बहुत ही बेहतरीन बास्केट्स बनकर रेडी हो जाती हैं टर्टल वाइन की, छोटी छोटी सी अगर आप लगा दें ब्रांचेस। ये देखें, मैं सिर्फ कोशिश ये कर रही हूँ कि बॉर्डर्स बनाऊँ, ताकि मैं जिस जगह भी ये रखूँ तो ये ट्रेल कर कर जो है बॉर्डर की सूरत में ही वो निकल जाए, और बैलेंस हिस्सा जो है प्लांटर का मैं मुख्तलिफ़ किस्म की प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकूँ। और कोशिश ये करूँगी कि बॉर्डर के साथ साथ अगर आपने किसी उसे ऊंची प्लेस पर नहीं रखना तो फिर आप जो है मुकम्मल तौर पे कंटेनर भर कर भी, या बास्केट या कंटेनर अपना पॉट जो भी आप जिसमें लगा रहे हैं अपनी विश के हिसाब से फुल प्लांटर भी आप भर सकते हैं टर्टल वाइन का। मैं इसको ऊंची प्लेस पर रखूँगी ताकि जो ट्रेल होकर नीचे से मेरी जो है गमला खूबसूरत लुक दे और ट्रेल करती हुई जो है टर्टल वाइन नज़र आए। टर्टल वाइन जैसा कि वाइन है तो बेहतरीन हल यही है, इसको बास्केट में लगाया जाए या किसी ऊंची प्लेस पर रखे हुए या बड़े कंटेनर में बड़े पॉट में हम इसको लगाएं। छोटा मेरा पॉट है, इस वजह से मैं इसको बॉर्डर पे ही लगाने को प्रेफर करूँगी और इसे ऊंची प्लेस पर रखूँगी ताकि ट्रेल होकर टर्टल वाइन जो है खूबसूरत लुक दे। इस तरीके से करते हुए जितने चाहे हम कंटेनर बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ग्रोथ लेवल भी इस वक्त हाई जा रहा है टर्टल वाइन का। बारिशों के मौसम में इसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि हम इसे फर्टिलाइज़ करें। फिर भी अगर आपने बेसिक सोइल जो बनाई है वो किचन स्क्रैप, लीफ कंपोस्ट, गार्डन सोइल और सैंड के बेहतरीन मिक्सचर के साथ सोइल मीडिया बनाएं ताकि स्लो रिलीज़र साबित हो आपका सोइल मीडिया फर्टिलाइज़ के तौर पे, और फिर जस्ट बारिश का पानी ही इसके लिए बेहतरीन जो है रहेगा। और बहुत बस आप भूल जाएं फिर अपने प्लांटर को, और बहुत ही अच्छी सी प्लांटेशन इसकी रेडी रहेगी आपके गार्डन में। और जितने चाहे प्लांटर आप इन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी विश के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ही डोरमेंसी का पीरियड शदीद सर्दी में शुरू होना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसकी लंबी लंबी ट्रेल वाली जितनी भी ब्रांचेस हैं इनको कट कर दें, और अपने प्लांटर को सिर्फ ऐसे ही महसूस हो सेंटर में जितनी भी प्लांटेशन है, और बहुत ज़्यादा जो है रफ टफ हो जाने की सूरत में उससे पहले ही आप इसको पैक कर दें। मेरा प्लान ये है कि सेंटर में इसको एक छोटे से टर्टल वाइन के छोटे से बोनसाई टाइप जो है ये प्लांट मैंने लगाया हुआ है, बोनसाई बनाने के लिए मैंने रखा था। इसको मैं इसी में लगा देती हूँ कंटेनर, क्योंकि स्पेस है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो है इस स्पेस को यूटिलाइज़ करना होता है। ये देखें, एक छोटा सा ये भी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जेड का, ये मैं इसमें ही लगा दूँगी और मेरे पास एक कंटेनर फिर से फ्री हो जाएगा जो मैंने प्लांटेशन के लिए रखा हुआ था जेड की। और टर्टल वाइन भी इसमें चलती रहेगी, यहाँ तक कि जब इसकी रिपोर्टिंग का टाइम आएगा जेड की तो टर्टल वाइन भी अपनी खूबसूरती का काफ़ी हद तक टाइम गुजार चुकी होगी, और इसको भी टर्टल वाइन को भी पैक करने का टाइम आ जाएगा पॉलीथीन में। इस तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते रहें अपने गार्डन में तो बहुत ही खूबसूरत यूनिक गार्डनिंग हम कर सकते हैं। हर काम के लिए मेहनत चाहिए होती है, जिस चीज़ में भी हम मुखलिस होकर मेहनत करेंगे वही काम बहुत ही बेहतरीन होगा। सोइल मीडिया में अभी तक जो है सर्दी की मूंगफलियों के छिलके शामिल हैं, जिसकी वजह से हल्की फुल्की सी ह्यूमिडिटी बरकरार रहती है, नमी बरकरार रहती है, और बहुत ज़्यादा जो पानी है वो प्लांट्स को नहीं यानी कि वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर रहता है, रुका नहीं रहता। बहुत ज़्यादा पानी के रुकने की सूरत में मेरे प्लांट रूट रॉटेड नहीं होते। यही सोइल मीडिया की बेहतरीन बात होती है, और मुनासिब मिकदार की ह्यूमिडिटी, जैसा कि ये मूंगफली के छिलके हैं
और ये अपने अंदर हल्का सा वाटर स्टोरेज रखते हैं और मुनासिब मिकदार में प्लांट को जो है ह्यूमिडिटी फराहम करते रहते हैं। और वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होने की सूरत में बारिश का पानी भी मेरे इन प्लांटर्स में रुका नहीं रहता। ये तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, उम्मीद है कि गार्डन को बहुत ही बेहतरीन बनाने में साबित होंगी आपके होम गार्डन को। तो बहरहाल जब आप गार्डनिंग करें तो सबसे बड़े जो हैं, आप ख़ुद साबित होंगे अपने गार्डन के लिए बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले। इनिशियली अगर आप किसी के तजर्बे से कोई बात पूछना चाहें तो बेहतरीन हल हम आपको बता रहे हैं। इस तरीके से करते हुए इसका बेहतरीन सा बोनसाई लुक भी जो है रेडी है। अब चाहें तो इस स्टेज पर हम एक छोटा सा झूला और डॉल बिठा सकते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी जैसे बच्चों की डॉल्स होती हैं और ख़ूबसूरत लुक देख सकते हैं अपने इस छोटे से कंटेनर को या मिनिएचर को। और बैलेंस की स्पेस पर आप कोई छोटा सा सकुलेंट भी सेव कर सकते हैं। बहरहाल जितनी ज़्यादा आप कोशिश करें कि यूटिलाइज़ करें स्पेस को और प्लांटेशन को एक्सटेंड करते रहें। इस तरीके से बहुत सारी गमलों की नीड भी आपके गार्डन से बची रहेगी। और जब भी पानी दें, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा बेस में पानी दें ताकि टर्टल वाइन के जो पत्ते हैं वो ख़राब ना हो। इसी तरह सेम नीड रहेगी जो है जेड और टर्टल वाइन की। बहुत ज़्यादा पानी टर्टल वाइन को भी ज़रूरत नहीं है और जेड भी वाटर लविंग प्लांट नहीं है। हाँ, अलबत्ता जैसे शदीद गर्मी का मौसम है और उस सूरत में आप पानी दे सकते हैं। टर्टल वाइन और जेड तकरीबन दोनों ही बेहतरीन कंडीशन में रहेंगे। मानसून के मौसम में दोनों को ही पानी देने से अवॉइड करें अगर आपके सोइल मीडिया में नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार है। इस तरीके से करते हुए ये छोटा सा कंटेनर बनकर, प्लांटर बनकर, गमला बनकर रेडी हो गया है। आने वाले दिनों में मैं इसकी अपडेटेड वीडियो दूंगी और पेंट कर लेने के बाद इंतहाई हसीन जो है लुक देगा। याद रहे कि ये डिस्पोजेबल कंटेनर है और बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो गया टर्टल वाइन में। इसी तरह एक मैंने बॉटल में लगाया हुआ है, ये बॉटल भी आप देख सकते हैं। ये भी डिस्पोजेबल जो है बॉटल है जूस की और इसमें भी प्लांटेशन बहुत ही इजीली जो है कर ली है। और ये देखें, और टर्टल वाइन भी बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में मौजूद है। इस तरीके से करते हुए आप बहुत ही आसान प्लांटेशन अपने गार्डन में कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी ये टिप आपको बेहतरीन लगी होगी। फिर भी इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहें और बेहतरीन प्लांटेशन अपने गार्डन में करना चाहें, जो कि आपको करनी चाहिए, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।